चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तमाम विधानसभाओं से चलते हुए चर्चा करते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में। फूलपुर की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी याद आ जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू के लिए फूलपुर काफ़ी महत्वपूर्ण था। यही वो लोकसभा था जहां से वो संसद में चुन के जाते थे। तो ऐसे में हमारी चुनावी यात्रा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इन तमाम विधानसभाओं में इस बार क्या मुद्दा होगा, मतदाता इस बार किस मुद्दे पे वोट देंगे और क्या सोचते हैं। तो हम बात करते हैं फूलपुर के लोगों से। हर अभी एक महीना डेढ़ महीने के अंदर 40% सब चीज़ पे रेट बढ़ा है और गैस की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। सब चीज़ तो महंगा हुआ है। सस्ता क्या हुआ, पेट्रोल भी महंगा करके फिर 10 रुपये नीचे कर दिए, फिर चुनाव के बाद फिर 20 रुपये ऊपर कर देंगे। लेकिन हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगा तो हो रहा है लेकिन साथ साथ विकास भी हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। अब आप ही देखें तो आपके सामने की रोड जो है वो कभी जाम रहा करती थी क्योंकि कोई बाईपास नहीं था। तो क्या लगता है कुछ विकास हो रहा है? ये बताइए, यूपी की पूरी जनगणना कितनी है? यूपी की खाली 1,30,00,000 हमारे ख्याल से, उसमें कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? मात्र 6%। व्यवसायी कितने हैं? 94%। 94% में ज़्यादातर मिडिल तबका है। अब मिडिल तबका को सब खत्म ही कर दिया गया है हर तरफ से। मिडिल तबका क्या है? दुकान खोलेगा तो कमाएगा तभी लेके जाएगा, हर चीज़ तो महंगी कर दिया है। इस बार युवा हैं आप लोग, वोट पड़ेगा तो कौन सा मुद्दा जो है विकास का प्रभावी रहेगा, जात पात का प्रभावी रहेगा, राम मंदिर मस्जिद का रहेगा या क्या? देखिए, जातिवाद का तो मुद्दा पूरे यूपी में चलता आया है और आज से नहीं, कांग्रेस के समय से, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिक कैरियर में आए हैं वहाँ से ही जातिवाद का मुद्दा उठा है। आज ये जातिवाद का मुद्दा योगी आदित्यनाथ का ही नहीं है, ये पुराना चलता हुआ चला आया भाजपा का। और इस फूलपुर विधानसभा या लोकसभा दोनों के जो प्रतिनिधि हैं नदारत हैं, बिल्कुल भी ये ज़रा सा भी आज तक मार्केट में नहीं दिखे किसी को भी कि ये हमारे जो है एमएलए है या एमपी हैं। वोट के लिए तो बहुत आएंगे कि हाँ हमने ये वादे किए हैं, ये करेंगे। फूलपुर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं खोला गया कि एक भी कॉलेज खोला गया युवा वहाँ जाके पढ़ सके। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बेरोजगारी इतनी है कि लोग जो है 50 रुपए में काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं कि हाँ हमको दीजिए, हम काम करेंगे। क्या लगता है महंगाई मुद्दा बनेगा? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहेगा ही। आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा इंडिया की जनसंख्या में आम आदमी रोज़ खाने कमाने वाला है, 80% प्लस। और आप देख लिए क्या स्थिति है मार्केट की। कोई भी चीज़ हो, 10% जो इंडिया में पैसे वाले हैं बस वही सुखी है। सबसे ज़्यादा 2 साल में अगर कमर टूटी है तो मध्यम वर्गीय की, और वही स्थिति आज है और आने वाले समय में रहेगी। 2 साल में 10 साल पीछे चले गए हैं। अच्छा ये बताइए, अक्सर लोग कहते हैं कि इस बार वोट पड़ेगा महंगाई पे पड़ेगा, विकास पे पड़ेगा, लेकिन अंतिम समय आते आते सब कुछ जातिवाद पे चला जाता है। भाजपा का यही मेन मुद्दा है। अभी आने दीजिए समय, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अभी तक तालिबान था। अपने यहाँ का होश नहीं है, पूरे सब जगह का ठीका लेके बैठे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं ना। अभी बस घोषणा हो जाने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए। 370 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाबरी मस्जिद वाला राम मंदिर देख ही रहे हैं, यही सब है और क्या। इससे रिजल्ट आएगा। क्या लगता है राम मंदिर के नाम पे भाजपा को वोट मिलेगा इस बार? अब हमको तो नहीं लगता कि मिलेगा। अब उनका भाई अपना है, जो उनके वोटर हैं, जो माहौल अब उसके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। क्या हाल है इस समय आप जान ही रहे हैं। पूरे देश में किसान कहाँ से रोड पे बैठा हुआ है किसान। क्या लगता है किसानों का मुद्दा इस बार? बिल्कुल 100% बनेगा। ये बताइए, आपके फूलपुर में क्या माहौल बन रहा है चुनावी? समाजवादी पार्टी के बन रहा है। बड़ा झटके में बोल दिए आप। नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं हम, झटके में क्या बोल रहे हैं। तो पिछले 2 बार से भाजपा काहे जीत रही है? अब भाजपा जीत का रहे, ईवीएम ऐसी मशीन है कि वो जिताई दे रही है और क्या, जनता थोड़ी लाइक कर रही है। भाजपा को ईवीएम जिताती है और क्या। तो कहानी पश्चिम बंगाल में जिताती, वहाँ भी जिताए रहे, लेकिन 5 सीट की जगह 85 पहुँच गया तो कैसे जीती वो?
नहीं नहीं, ईवीएम में जब चिपे लगाना था तो कहा नहीं सब में भाजपा मैं उतनी समय तो नहीं लगा पाए रहे ना, उतनी समय जितने में लगाए तो उतने में हो ही गया था। तो यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाया, वहाँ भी लगाया था, लेकिन चल नहीं पाई वहाँ। तो यहाँ मान लीजिए जब लगाएंगे तब अखिलेश यादव, मायावती लोग ये भी उसको रोकेंगे नहीं? भैया रोकते हैं, लेकिन अब इनकी एक ऐसी सरकारें हैं, इनके हर जगह आदमी बटे हुए हैं, सब बैठे हैं और वो होने नहीं देते हैं। तो ये बताइए, आप मुस्लिम हैं, क्या लगता है ओवैसी के आने से मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे? मुस्लिम मतदाता जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम मतदाता जाएंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे और वैसी जहाँ खुद टिकट देंगे, लड़ेंगे, वहाँ मुस्लिम वोट उनको कर देगा। बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट करेंगे। आपके एरिया में पटेल और मुसलमान सर्वाधिक हैं, तो क्या लगता है ये मुसलमान किधर जाएंगे इस बार? अब मुसलमानों में देखिए इख्तिलाफात तो है बहुत ज़्यादा, समझे कि नहीं, और चूंकि सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि इसमें मुसलमानों को भी एक होना पड़ेगा। जब सारी ज़ातें एक हो रही, एक तरफ वोटिंग कर रही तो मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। लेकिन अब वो ये है कि वोट देते हैं कि नहीं देते, वो उनकी मर्ज़ी है। और कोशिश तो यही रहेगी कि हाँ, इस बार लोग एक होकर के वोट दें और इस सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो वोट करें और सरकार को गिराएं। अच्छा, गिराएं किस लिए गिराएं? गिराएं इसलिए कि इतना ज़्यादा कास्टिज्म फैला दिया है इस सरकार ने। एंटी मुस्लिम, एंटी यादव, एंटी फलाना, एंटी ढिकाना, यही हो रहा है इस सरकार में और कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह से अब आप देखिए कि लोग जिस तरह से बड़े बड़े मिनिस्टर इनके हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। आप लखीमपुर वाला ही कांड देख लीजिए, उसमें उन्होंने उठा करके मारा, लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। और देखिए, और एंटी मुस्लिम ये हो रहा है, किसी मुसलमान तो कार्रवाई भी तो हो रही, गाड़ी चढ़ा दी तो जेल में भी तो बंद है। हाँ, फूलपुर में सड़कें, थोड़ा सा सड़कों में इम्प्रूवमेंट है, और बाकी ये जो इस इलाके में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बेचारे भाग रहे हैं, किसी की दुकानें टूट गई, किसी का बिजनेस ख़त्म हो गया, कोई आदमी 8-8, 10 लोगों का परिवार पाल रहा था, अब वो बड़ा मुश्किल है। ये हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों का नुकसान भी हुआ है। विकास ये हुआ कि देखिए, विकास जब आता है तो साथ में थोड़ा बहुत विनाश लेके ही आता है। विकास की बुनियाद हमेशा कहीं न कहीं विनाश के बुनियाद पे ही चलती है। जी, आप बताएं क्या लगता है? मेरा मुद्दा ये है कि ये डिवाइडर बन जाने से आधी दुकानदारी खत्म हो गई है। यहाँ पर 5 किलोमीटर तक डिवाइडर बना दिया है, तो आदमी गंगा जी से घूम के आता है पूरा। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा ये है, सारी दुकानदारी से चौपट हो गई हम लोग की। आधा यहाँ देख रहे डिवाइडर तोड़ के लोग आज जा रहे हैं। डिवाइडर तो फिर बन जा रहा है, दोबारा बन जा रहा है। कितना तोड़ते हैं फिर बन जाता है वो डिवाइडर। कहाँ छोड़ रही है बीच सरकार, उसको बंद कर दे रही है फिर वापस। ये बताइए, हाँ, डिवाइडर अगर न होता डिवाइडर ना होता तो कितना एक्सीडेंट होता? एक्सीडेंट तो वैसे भी होते हैं, कौन मानता है बिना एक्सीडेंट के? 3-3 सवारियां बैठी रहती हैं गाड़ियों पर, कोई बोलने वाला नहीं होता उनको। भाई 1-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कट बनाना चाहिए ना उनको, वो उन्होंने बनाया नहीं बिल्कुल। एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, कोरोना से ज़्यादा एक्सीडेंट में मौत होती है। तो ये थी फूलपुर विधानसभा की जनता। कुल मिला के देखा जाए तो महंगाई जो है पूरे देश में ही नहीं हर जगह है, और यहाँ की भी जनता मुख्य रूप से महंगाई का ही मुद्दा उठा रही है। लेकिन हम निष्कर्ष पे पहुँचे, जो जिस तरीके से मतदाताओं से बात किया, जो कंक्लूजन निकल रहा है कि वोट तो फिर धर्म, जाति और मजहब के नाम पे पड़ेगा, और विकास के मुद्दे, बिजली पानी सड़क के मुद्दे ऐसे ही कहीं किसी बस्ते में ठंडे होते रह जाएंगे। बने रहिए भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।